हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग विद अभिनव देशमुख। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी सुलभ भारतीय 8वीं कक्षा का पाठ नंबर 8 पूर्ण विश्राम। तो चलिए हम पाठ पढ़ना शुरुआत करते हैं। तो हमने पाठ नंबर 8 पूर्ण विश्राम में खोल दिया। इस पाठ के लेखक के सत्यकाम विद्यालंकार। तो चलिए हम पाठ पढ़ना शुरुआत करेंगे। डॉक्टर ने बहू पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देख फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर में कुछ लेकर बाहर हो आई है। तो या फिर देखिए डॉक्टर ने क्या किया, तो जो बा है, मतलब जो हाथ है उस पर क्या किया, तो काला कपड़ा लपेटा है। और फिर क्या करते, तो फिर रबड़ की जो थैली है उसमें हवा भरकर वो क्या करते हैं, तो नाड़ी की गति देखते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ सीरियस नहीं है और दफ्तर में छुट्टी लेकर क्या किए, तो आप आइए, बाहर आइए, ऐसे बोलते। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर जी बोलते कि जो आपको विश्राम है, विश्राम को क्या कर देगा, तो पूरा निरोग कर देगा, मतलब निरोगी कर देगा। पर आपको विश्राम ही पूरा होना चाहिए। तो फिर उस ये जब ये बोलते हैं तो फिर पत्नी उसकी क्या होती है, तो खुश हो जाती है। घर जाकर श्रीमती जी ने कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। तो फिर घर पर जाती है और फिर उसकी पत्नी बोलती है कि अब तुम क्या कर रहे हो, तो जुहू की तैयारी कर लो, क्योंकि अब हम 2 दिन पूरा विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जुहू पर जुहू पर ही है। तो फिर देखिए एक दिन बाद क्या थी, तो ये भी थी, क्या था, तो पूर्णिमा भी थी और चांदनी रात पर मजा जुहू का बहुत है, ऐसा वो बोलती है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। तो या फिर देखिए क्या होता है, तो एक जाने के एक दिन पहले ये क्या करते, तो तैयारी शुरू कर देते और 2 बजे का क्या लगा देते, तो अलार्म बेल लगा देते। और खुद वो स्वयं 2 बजे के पहले उठ जाती और कुछ नोट कर रही थी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। तो फिर देखिए श्रीमती जी ने, मतलब उनके पत्नी जी ने क्या किया, तो वो इन सारे कामों का क्या कर दिया, तो सूची बना दी और उनके हाथों में दे दी। गैरेज गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वाला रबर सॉल्यूशन, एक गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीजें और भी लिखी थी। तो फिर एक गैराज में पहुंचकर श्रीमती ने जी ने क्या लिखा था, तो मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वाल, रबर सॉल्यूशन, एक गैलन इंजन ऑयल और इतना सारा चीजें उन्होंने लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पाया धुनी से मिस्त्री लाया। तो फिर उन्होंने क्या किया, तो दिन भर क्या किया, तो दौड़ धूप किया और फिर पाया धुनी से क्या लाया, तो मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियां की चटखनियां भी नहीं कस गई। मोटर के लिए जरूरत सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई। तो या फिर देखिए शाम होने आई थी पर अभी तक 2 खिड़की भी नहीं ठीक से हुई थी। और मोटर के लिए जो जरूरी सामान था वो लाते लाते क्या हुआ, तो दिल की धड़कने दुगनी हो गई, मतलब दिल दुगने हो से धड़कने लगा, ऐसा वो बोलते। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। तो फिर देखिए जब वो सोते हैं तो सोते वक्त जो उनकी श्रीमती जी है वो बोलती है कि अब हम पूरा दिन कल का जुहू पर जाएंगे और वहां पर हमें क्या होगा, तो पूर्ण विश्रामी मिलेगी, ऐसा वो बोलते हैं, और आपकी थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कर करकमलों से घड़ी की गुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। तो फिर के श्रीमती जी क्या करते, सभी कर्मचारियों से घड़ी की गुंडी घुमाकर अलार्म लगा लेती है और खुद जाकर बाहर देखती है कि मोटर का पूरा सामान आ चुका है क्या नहीं। और फिर सुबह के 5 बजे अलार्म का शोर यहाँ पर बजता है। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखनी करने में चला गया। तो फिर देखिए रोशनी उठते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर थी, मतलब वो जारी थी। और फिर स्टोव ने क्या किया, तो उसी दिन उनको धोखा दिया, मतलब वो चल रहे नहीं था, हर हर मिनट में वो बुझने लगा था। और उसमें आधा घंटा उसमें तेल भरने में गया और फूकने में भी गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और दत्तचित्त हो गए, तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले
नेपा नेपा नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। तो फिर ऐसा बोलते, ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना, तो फिर देखते हैं ये दोनों पति पत्नी क्या करने तो योजना को संपन्न करके अच्छा सहयोग से भाव करने यहाँ पर रखते हैं। फिर सहयोग भावना, अगला का पेज देखते हैं हम। हमारे जीवन का मूल मंत्र है सहयोग। मन वचन कर्म इन तीनों से होता है जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूलना न था। श्रीमती जी ने मेरे कामों की आदि दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया पूड़ियों के साथ मिर्ची अचार का जरूर रख देना। फिर जो लेखक जी वो क्या करते हैं तो पूड़ियों के साथ अचार जरूर रख देना। ऐसा बोलते हैं। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। मैंने अब अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूंगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्दी हवा चलती है। तो फिर देखिए श्रीमती जी क्या बोलती है कि मैं तो अचार ले लूंगी पर आप क्या कीजिए तो पेपर लेना मत भूलिएगा क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ा नहीं। फिर वो बोलते मैं तो रख लूंगा पर तुम मत भूल जाना गुलबंद लेना क्योंकि जुहू पर बहुत ठंडी हवा चलती है। गुलबंद तो रख लूंगी लेकिन तुम कहीं बेडिंग सूट रख रखना भूल जाना, नहीं तो नहाना धारा रह जाएगा। तो फिर वो बोलती है कि तुम बेडिंग सूट मत भूलना क्योंकि फिर नहाने का रुक जाएगा, और तुम कहीं रबर केप भूल गई तो गजब हो जाएगा। फिर वो बोलती है कि तुम अगर कहीं रबर केप भूल गई तो फिर क्या हो जाएगा तो गजब हो जाएगा, अचंभित हो जाएगा। वह तो वह तो रख लूंगी लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। तो फिर वो कहते हैं कि तुम कुछ क्या करना तो नोट पेपर रख लेना है या फिर कुछ लिफाफे भी रख लेना, और उनके साथ राइटिंग पैड भी लेना मत भूलना। राइटिंग पैड की क्या क्या करोगी? फिर वो बोलती है कि राइटिंग पैड की तुम क्या करोगी? कई दिनों से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, चूह पर खाली बेटे जवाब भी दे दूंगी। यह तो वक्त भी नहीं यूँ तो वक्त भी नहीं मिलता। तो फिर वो कहती है कि माँ की चिट्ठी आ चुकी है और वो बहुत दिन से वहाँ पर पड़ी है और मैं उसको कह दूंगी तो उत्तर देंगी क्योंकि वहाँ पर बेटे बेटे में वो लिख लूंगी, ऐसा बोलती है। और सुनो, बिजली का बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल देना। तो फिर वो कहती है कि यहाँ पर बिजली का बिल और बीमा की नोटिस भी आ चुकी है तो उनको भी डाल देना, उनका भी हम भुगतान कर देंगे। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ जाएगा, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। तो फिर अगर तुम चश्मा भूल जाए तो फिर तुम क्या करो, इसीलिए सर दर्द भी बढ़ जाएगा, इसलिए तुम क्या करो छतरी भी एक रख लेना। अच्छा बाबा रख लूंगा। अरे देखो धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप होती है। तो फिर वो कहती है कि अच्छा बाबा मैं रख लूंगा पर तुम धूप से बचने की क्रीम मत रखना क्योंकि शाम तक हमारे छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत कड़ाके की धूप रहती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूंगी लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। तो फिर देखिए श्रीमती जी निकलती है कि हाँ मैं रख लूंगी ऐसा कर कर बोलते, और वो ढूंढ रही थी नेल कटर, उसे कैंची और सब मिल गया था पर उसे नेल कटर ही नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बहुत घबराई थी। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। फिर वो कहती कि फिर जो लेखक जी वो बोलते कि जाने दो नेल कटर, बाकी सब तो चीज़ें रख लो। तो फिर इधर इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो दिनों में समझ, आखिर 3 किताबें थैले में झाँक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार थी, उनके कई कतरने इधर उधर बिखरे पड़े थे, उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन नहीं। तो उन्होंने 3 पुस्तकें ली थी और वो सोच रहे थे कि वो उन्हें जब फुर्सत मिलेगी तब वो उसका समालोचन कर लेंगे, और इसीलिए वो 3 पुस्तकें ले लेते अपने थैली में, और उसके साथ उनको काव्य रचना के लिए प्रेरित होकर जुहू से अच्छे कौन सी चीज़ें ऐसे सोचते हैं और फिर वो काव्य रचना के लिए भी सामग्री लेते हैं। तो चलिए हम अगला पेज देखते हैं। तो फिर के आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुँचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्नलोक में विचरते रहे।
तो फिर देखे कुछ झोले कुछ सेले इतने सारे वो सामान लेके कहाँ पहुंचे, तो जू पे पूछे 5-4 मिनट के लोग क्या थे, सपने लोग में ही विचार रहे थे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस तड़पेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क से में क्यों स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है, बरमादे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था। तो फिर देखिए जो लेखिका जी उनको क्या आता है, तो याद आ जाती है किसकी। तो फिर वो क्या करते, तो समुद्र के पर जाते हैं, कहाँ पर, तो नहाने के लिए। तो फिर देखिए और उनको याद आता है कि स्मृति में आ जाता है कि तुम्हें याद है कि बरमादे की खिड़की में क्या क्या था, उन्होंने अंदर से बंद किया था। हाँ, मैं कहा उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। तो फिर देखिए मुझे कुछ याद नहीं, ऐसा लेखक बोलते। अगर वो बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा। कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीले पड़ गया। तो फिर देखिए अगर वो बंद नहीं हुआ और खुला ही रह गया तो क्या होगा, ऐसा लेखक जी पूछते। और ऐसे कहते कहते ही श्रीमती जी का जो चेहरा था वो क्या होगा, पीला हो गया। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरा बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही भग पड़ा। उनके कांपते होठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा। तो फिर देखिए वो बोलते कि जो होना था वो होगा, अब इसकी चिंता मत करो, ऐसा वो बोलते। और फिर जब ये सब बोलते तभी उसकी आंखों में क्या आते, तो आंसू आ जाते और समुद्र समु आ जाता है। और फिर वो कांपते हैं ओठों से बोलते हैं कि अब क्या होगा, ऐसा वो बोलती है। और अगर खिड़कियाँ खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा। फिर बोलते हैं कि अगर खिड़की अगर खुली रह गई तो फिर घर का क्या होगा। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे दुगनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की चटकनी बदस्तूर लगी थी, सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी, अब श्रीमती जी के दिल की भी धड़कन बढ़ गई। मुझे याद आ रहा है कि पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग, साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द से साथ पूर्ण लग जाता है वो पूर्ण भयावह हो जाता है। तो फिर देखिए अब वो श्रीमती जी बोलती है अगर खिड़की खुल रही है तो क्या होगा। तो फिर वो क्या करते, मोटर की गाड़ी चलाते और फिर वो जिस रफ्तार से आए थे उसके दुगनी रफ्तार से वो वहाँ पर जाते। और खिड़की विड़की सब लगाए रहता था क्योंकि लेखक जी ने लगाई थी, पर उन्हें याद नहीं था कि वो लगाए थे या नहीं। और फिर उन्हें याद आता है तो वो पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोध, साथ ही उनके विश्वास ही पक्का बच जाता है कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लगाया जाता है वो पूर्ण भयावह हो जाता है, मतलब डरावना हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।